चैप्टर का नाम है, जैसा कि हमने आपको बताया है, हम फिजिक्स की जो शुरुआत करते हैं कक्षा 12 में, वो स्थिर वैद्युतिकी एक खंड है, प्रथम खंड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं। उसमें हम पहला चैप्टर विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कुल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसका पहला चैप्टर आपका है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। आपको ध्यान देना है, इसमें हम आपको बताएंगे कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज कहां कहां होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि आवेश किसे कहते हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटम क्या है, आवेश की योज्यता का नियम क्या है, आवेशन क्या है, आवेश का संरक्षण नियम क्या है, आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तमाम चीजों की जानकारी। तब हम आगे बढ़ेंगे कूलाम के नियम में, उससे रिलेटेड जो व्यंजक बनेगा, इसका महत्व क्या है, सदिश रूप क्या है। इसके अलावा आपको विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम कैसे करते हैं, कूलाम के नियम में कैपिटल के क्या है, परिभाषा उसकी क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी में एप्सिलॉन जीरो के बारे में, एप्सिलॉन के बारे में, बीमीय सूत्र, मात्रक, हर चीजों को विधिवत हम आपको बताएंगे। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम चैप्टर में, हर एक चीज को डिटेल हम बताएंगे। खंड का नाम है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना सब लोग, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या मैंने बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके एप्लीकेशंस हैं, छाया प्रति बनाने का यंत्र मुख्यतः स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। वान डे ग्राफ जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे माइक्रोफोन, CRO, रेडियो, दूरदर्शन, रेडार, संधारित्र इत्यादि कार्य करते हैं। हमने आपको चौथा पॉइंट भी बताया है। हमने बताया है कि स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का प्रयोग करके या स्थिर वैद्युतिकी के ज्ञान का प्रयोग करके बिजली के चमकने व गरजने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की भी व्याख्या की जा सकती है। हमने आपको बताया था स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत की सहायता से पेंटों का स्प्रे और पाउडर के बारे में, यानी पाउडर की क्रिया को या पाउडर को इस पर छिड़काव आसानी से हम कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम परमाणु संरचना की व्याख्या कर सकते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी का जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं बहुत हैं, उसमें हमने आपको 5-6 आपको मैंने बता दिया। इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर थॉमस ब्राउन
सर थॉमस ब्राउन वैज्ञानिक है, उसने सन 1646 ईस्वी में किया था। सन 1646 ईस्वी में किया था। यानी सर थॉमस ब्राउन ने सन 1646 ईस्वी में विद्युत शब्द का प्रयोग किया था। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हमने कल एक बात बताई थी, आवेश को बताने से पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम इस ट्रिक को याद रखें, बी फ ला का रे ल ग ए, बिफला का रेल गए, ये ट्रिक है। आपको हंसी महसूस होगी, आपको लगेगा सर कैसा ट्रिक बता रहे हैं। यहां बी का मतलब है बच्चों बिल्ली की खाल, फ है फलालेन, ला लाख है, का मतलब कांच है, रे मतलब रेशम, ल मतलब लकड़ी, ग मतलब गंधक, ए मतलब एबोनाइट। ये जो ट्रिक हमने बताया, बिल्ली की खाल, फलालेन, लाख, कांच, रेशम, लकड़ी, गंधक, एबोनाइट, बच्चों इनमें से किसी दो वस्तुओं को अगर आप आपस में रगड़ोगे तो ऊपर वाली जो वस्तु होगी वह सदैव धनात्मक होगी। अगर हम बिल्ली की खाल को फलालेन से रगड़ करेंगे, स्पर्श कराएंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। आवेश के बारे में आपको जानना है। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। या किसी वस्तु द्वारा ग्रहण वह गुण, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण वह गुण जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती हैं, या विद्युत क्षेत्र में इन्हें रखने पर इन पर विद्युत बल लगता है, इसी गुण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। आप सिंपल भी बता सकते हो कि जब कोई पदार्थ विद्युत से युक्त होता है तब उस पदार्थ पर जो चीज उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। आप जानते हो आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यदि हम यही सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। या फ्रैंकलिन, ये वही है जिन्होंने आवेश के बारे में बताया है, फ्रैंकलिन। या ESU होता है, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका मात्रक EMU भी होता है, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आपको पता होना चाहिए एक कूलाम बराबर 3 गुणित 10 पर घाते 9 ESU और एक EMU बराबर 3 गुणित 10 पर घाते 10 ESU। अगर इसी को तोड़कर मैं लिख दूं 10 गुणित 3 गुणित 10 पर घाते 9 ESU, तो अभी आपने देखा ये होगा 10 गुणित, ये जो 3 गुणित 10 पर घाते 9 ESU है, ये बेटा बराबर होता है 1 कूलाम के। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 कूलाम।
क्या बनाइए 10 कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर 3 गुणते 10 पर घाते 9 ESU। 1 EMU बराबर 3 गुणते 10 पर घाते 10 ESU। 1 EMU बराबर 10 कूलाम। आपको आगे बचपन में आपने पढ़ा होगा Q बराबर I बराबर, यहां से I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बराबर यहां से आपको मिलेगा Q बराबर I इंटू टी। अगर यहां से हम आवेश का मात्रक बनाए तो यहां से हम बना सकते हैं धारा का मात्रक बेटा होगा एम्पियर, धारा का मात्रक होगा एम्पियर और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो यहां से आपको मात्रक मिलेगा एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुणते समय का मात्रक, और धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेश का मात्रक आपको यहां से भी मिल गया एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे, विमीय सूत्र निकालोगे, तो भैया धारा मूल राशि है और इसका बड़े ब्रैकेट में कैपिटल है, समय भी मूल राशि है, इसका बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी। दोनों को कंबाइंड करोगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए कैपिटल टी। तो यहां पर आपको बीमी सूत्र भी अगर कोई पूछे आवेश का तो आप बता सकते हो बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए कैपिटल टी। तो कई मात्रक हैं, आपको बीमी सूत्र बताया गया, मात्रक बताया गया, डिफिनीशन बताया गया। अभी इसमें आपको आगे और चीजें बताई जाएंगी, जैसे आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर उसी में बताऊंगा मैं कैवेंडिश के स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम क्या है। इसी में मैं आपको बताऊंगा डायग्राम बनाकर कि भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण कैवेंडिश ने व्याख्या कैसे की। तो तमाम चीजों का अध्ययन आपको इसमें कराऊंगा मैं। तो मैं रफली अभी आज थोड़ा सा चर्चा किया मैंने आपको बताया कि खंड का नाम है स्थिर वैद्युत की, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। 5-6 उपयोग अनुप्रयोग मैंने बताया। छाया प्रति बनाने का यंत्र इस मुख्यतः स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। वान डे ग्राफ जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है और स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे माइक्रोफोन, रेडियो, दूरदर्शन, CRO, ये संधारित्र, रेडार, ये सभी कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर परमाणु संरचना की व्याख्या की जाती है। स्थिर वैद्युतिकी के ज्ञान का प्रयोग करके मौसम विभाग के बारे में, उसके बिजली के चमकने, गरजने आदि का प्रयोग किया जाता है, यानी आदि प्राकृतिक घटनाओं की जो व्याख्या है ये स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के आधार पर हम करते हैं। इसकी सहायता से पेंटों का स्प्रे करना होता है, पाउडर की परत चढ़ाना होता है। ये तमाम जो घटनाएं अभी मैंने नाम लिया सब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। मैंने चर्चा किया था इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। क्या है भाई विद्युत? विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है, ध्यान देना, विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है इसको देने वाला था सर थॉमस ब्राउन, जो कि सन 1646 ईस्वी में दिया था। एक पदार्थ है अंबर, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये शब्द अभी मैंने आपको बताया ये आवेश के बारे में। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश
को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। CGS में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है, या फ्रैंकलिन होता है, या ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलाम बराबर 3 गुणित 10⁻9 ESU, एक EMU बराबर 3 गुणित 10⁻10 ESU, एक EMU बराबर 10 कूलाम। यह एक अदिश राशि है। हमने कक्षा 11 में आपको पढ़ाया था भौतिक राशियां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां, प्रदिश राशियां, ये 3 प्रकार के। हमने जब वेक्टर्स पढ़ाया था, वेक्टर के बारे में पढ़ाया था, तो 22 प्रकार के आपको मैंने वेक्टर बताया है। सबकी हमने डिफिनीशन भी आपको दिया, यानी 22 प्रकार के वेक्टर्स के टाइप्स हमने आपको बताया है। तो अभी इसमें सारी चीजें हैं, अभी केवल आपका आज शुरुआत मैंने कर दिया कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे चैप्टर को डिटेल आपको पढ़ाऊं, और जरूरत होगा नोट्स आपको PDF में भी प्रोवाइड करूंगा। हर एक डेरिवेशन को डिटेल में पढ़ना है, हर एक परिभाषा को डिटेल में पढ़ना है। तो यहीं पर समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद।